जेएमएम की सरकार अगर फिर से अगर झारखंड में अगर बनती है तो प्रत्येक वर्ष हर एक व्यक्ति को सालाना 1 लाख रुपए यानी 5 वर्ष में 5 लाख रुपए देने। आप इस चीज़ को समझिएगा, क्या हर व्यक्ति को साल में 1 लाख रुपए मिल पाएगा, यानी 5 साल में 5 लाख रुपए मिल पाएगा, या ऐसे ही ये क्या बोलते हैं कि चुनाव में जब कोई लोग आते हैं तो तरह तरह के बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब चुनाव में जब आए थे तो उन्होंने भी एक बहुत बड़ा वादा किया था कि विदेशों में जो काला धन है, काला धन को मैं वापस लाऊंगा और हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को दूंगा। पता नहीं भाई 15 लाख रुपए मिला या नहीं मिला अभी तक, लेकिन मेरे अंदाज से किसी को नहीं मिला होगा। और जब इसी बात पे कुछ मीडिया के लोगों ने जब गृह मंत्री यानी अमित शाह जी से जब पत्रकारों ने जब उनसे पूछा, उनसे सवाल किया कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी जो वादा किए थे कि विदेशों से काला धन लाकर 15 लाख रुपए हर व्यक्ति को दूंगा, अभी तक नहीं मिला। तो आप लोग शायद सोशल मीडिया पे न्यूज़ के माध्यम से इस चीज़ को आप देखे भी होंगे। अमित शाह जी ने बोला था कि ये जुमला था। जुमला मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यानी एक जुमला था, यानी चुनाव में एक लोगों को कैसे अपनी ओर एक रुझान लाया जाए, यानी पब्लिक से कैसे वोट लिया जाए, वो उसी को एक जुमला बोलते हैं। तो हो सकता है ये अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जेएमएम की सरकार यानी हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान सीएम जो वादा कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को साल में 1 लाख रुपए यानी 5 साल में 5 लाख रुपए होता है, क्या ये मिल पाएगा या ये भी एक जुमला बन के रह पाएगा। और दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि अभी झारखंड के भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल यहाँ पे भी एक राजनीतिक सर से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल गर्मा गर्मी का यहाँ पे भी माहौल चल रहा है। क्योंकि दूसरी ओर हमारे जेएमएम के जो नेता हैं, पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव यानी उस छोटे राजा जी, और हमारे वर्तमान विधायक बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय भानु प्रताप शाही जी जो अभी भी विधायक हैं, ये विधायक रह भी चुके हैं, एक मरतबा स्वास्थ्य मंत्री भी बने थे। चीज और बता दूं कि अभी यानी भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में एक बिल्कुल हर जगह आप इस चीज़ को आप सुनने को आपको मिल रहा होगा कि एक जातिवाद की तरह हमारे विधायक माननीय भानु प्रताप शाही जी जो एक जातिवाद की तरह यानी हिंदू और मुस्लिम को उन्होंने एक बांटने का काम किया है। जैसे कि मान लीजिए जेएमएम के नेता यानी ताहिर अंसारी जी जो वंशीधर मंदिर में जो गए थे, तो विधायक भानु प्रताप शाही जी का कहना था कि उसमें एक मुस्लिम नेता यानी ताहिर अंसारी उसमें चले गए तो मंदिर अपमानित हो गया, यानी मंदिर का अपमान हो गया। इस कमेंट में आप जरूर बताएं कि क्या मतलब इस तरह का जो आज हो रहा है राजनीतिक में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्या ये सही है। मैं तो समझता हूँ कि भाई ये गलत है। ठीक है, चुनाव एक चुनावी मुद्दा अपनी जगह पे है, लेकिन जो हमारे झारखंड में यानी पूरे भारत देश में जो एक भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम में जो एकता जो बना है वो बनी रहे। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर इसी तरह जैसे आज बात की जा रही है, अगर इसी तरह जब हमारा भारत देश जब आज़ाद नहीं हुआ था, अगर इसी तरह अगर बात करने वाले वहाँ पे अगर नेता होते तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा भारत देश आज़ाद होता। हजारों हजार करोड़ों करोड़ जो खून की कुर्बानियों को जो बलिदानी देना पड़े, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग उसमें शामिल थे, तब जाके ये मेरा भारत देश आज़ाद हुआ। और मैं आपको बता दूं कि पूर्व विधायक यानी छोटे राजा भानु जी पे उन्होंने जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट में उन्होंने एक व्हाट्सएप किया था कि विधायक भानु पहले उग्रवादी थे। ये पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव जी का कहना है, यानी छोटे राजा का कहना है कि भानु प्रताप शाही पहले उग्रवादी थे। उन्होंने और क्या लिखा है कि भानु प्रताप शाही सोन नदी के किनारे बारूद ट्रैक्टर से यानी बारूद का कारोबार बारूद ढोते थे, जिसमें कि एसपी के द्वारा गढ़वा एसपी यानी उस वक्त एक भाटिया जी एसपी थे, गढ़वा जिला में आए थे। मेरा आरोप नहीं, ये आरोप जो है यानी पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव यानी छोटे राजा जी का ये आरोप लगा हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी जैसे मान लीजिए हम भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में बहुत से प्रखंडों में, जैसे मान लीजिए मैं फ़ोन के जरिए मैं लोगों को मैं जायजा लिया, जब लोगों से मैं बातचीत किया, कुछ ग्रामीणों से भागे कुछ पब्लिकों से, तो जैसा अभी का जो मोमेंट आ रहा है, मैं मोमेंट के जानिब से मैं आपको बता दूं कि जैसा अभी का मोमेंट आ रहा है, मुझे लगता है कि इस वर्ष यानी 2024 में भी
बीजेपी का विधायक भानु प्रताप शाही शायद चुनाव जीत सकते हैं। मैं गारंटी नहीं कर सकता हूं। आप क्या सोच रहे हैं? भानु जी आ जाएंगे? आ भी सकते हैं भाई, मैं आपको बताता हूं। और मैं आपको एक चीज मैं और बता दूं, सबसे बेहतरीन और बड़ी चीज कि अगर मैं चलूँ विकास के बारे में, जैसे जब कोई चुनाव में जब नेता आते हैं तो बोलते हैं कि आप मुझको वोट दे, मैं विकास की गंगा बहा दूंगा। अगर रियल में इस चीज़ को अगर देखी जाए आज भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई विकास करने वाला अगर कोई विधायक है, अगर कोई नेता है, तो भानु प्रताप शाही यानी भारतीय जनता पार्टी का विधायक भानु प्रताप शाही जी हैं। आप जहाँ पे भी देखें, चाहे रोड हो या सड़क हो या हॉस्पिटल हो, आप जहाँ पे भी देखें इनका विकास तो भाई है।